हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, ये है अज़ीम का यूरोप और आज हम बात करेंगे बेल्जियम के अंदर रहने की मंथली कॉस्ट। इसको हम 4 डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज़ के अंदर कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट। कैटेगरी नंबर 1 व्हिच इज़ बेयर बोन्स, हैंड टू माउथ, जो बंदा सिर्फ इतने पैसे कमा रहा है कि जिससे घर का उसका गुजारा हो सके। कैटेगरी नंबर 2 जिसके अंदर आती है डिसेंट, कंफर्टेबल, जिसके अंदर एक अच्छी कदरे बेहतर एंट्री लेवल से ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहा है, जिसके अंदर डिसेंट तनख्वाह है उसकी। तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर आप कर सकते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कैटेगरी प्राइस की वो है जिसके अंदर इंसान इतने पैसे कमा रहा है कि वो कंफर्टेबली जी रहा है, लेकिन थोड़े से सेव भी कर रहा है और अगर कभी उसका दिल करे तो वेकेशन भी कर सकता है। इस कैटेगरी में खैर अभी आजकल मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी कैटेगरी आती है लग्जरी, और लग्जरी का आप कह लें हाई फाई जेंट्री, पेंट हाउसों में रहना, पार्टी करना वगैरह वगैरह, वो लग्जरी में आ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आ गई जिसके अंदर हमने पहला देखा बेयर बोन या हैंड टू माउथ, दूसरा हमने देखा है डिसेंट, तीसरा है कंफर्टेबल और चौथा है लग्जरी। तो ये 4 कैटेगरीज डिफाइन कर दी हैं। अब बेल्जियम की सैलरी को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेल्जियम के अंदर होता क्या है। तो यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आई थिंक बेल्जियम अभी चौथे या 5वें नंबर पे आता है, जहाँ मिनिमम वेज या मिनिमम सैलरी बेहतर है डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप गूगल सर्च करें तो वो बताते हैं 2070 यूरोज़ आपके मिनिमम वेज है, मतलब 2070 यूरोज़ हर महीने, चाहे जो मर्जी नौकरी करें फुल टाइम इतने कमाएंगे। अब जो चीज़ ज़्यादातर लोग शायद सोचते नहीं हैं या बताते नहीं हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, वो है ग्रॉस सैलरी आपकी। वो है अभी टैक्स उन्होंने निकाले नहीं है, तो टैक्स अगर निकाल देंगे तो नॉर्मल मिनिमम वेज भी अगर आप करें तो आपकी तनख्वाह बनेगी 1600 यूरो, 1611 यूरो बनती है समथिंग। और अगेन ये डिपेंड करता है कि ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक बंदे की जो अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है या उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, मैरिड नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। उस बंदे के लिए अगर वो महीने का 2070 कमा रहा है तो 1611 1611 यूरोज उसको नेट इनकम आएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टार्ट से ही बेल्जियम की मिनिमम वेज जो आपके घर आएगी नेट इनकम वो है 1611 1611। अब जो भी मैं आपको हिसाब बताने लगा हूँ, आपको मंथली यहाँ की क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये अगेन जिस तरह मैंने 4 कैटेगरीज आपको पहले बताई थी उसके हिसाब से इसको देखेंगे। तो आपने बस अपने आप को ये देखना है कि जब आप इधर ट्रैवल करके मतलब आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये वीडियो तो वही लोग देखेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या खर्चे हैं और क्या सीन है। तो उनके लिए ये काम आएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप हैंड टू माउथ जिएंगे, आप डिसेंट जिएंगे, आप कंफर्टेबल जिएंगे या आप लग्जरी में जिएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंड टू माउथ विच इज़ बेयर बोन। अब अगेन ये मैं जो भी तनख्वाह बता रहा हूँ, ये मैं मंथली कॉस्ट बता रहा हूँ बेसिकली, ये एक बंदे की कॉस्ट है। अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो यही कॉस्ट को आप 50% बढ़ा दें। अगर आप बच्चे लेके आ रहे हैं तो इसको आप 20 to 25% इस कॉस्ट को और बढ़ा दें। डिपेंड करता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बाद में आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी सिंगल बंदे की कॉस्ट के साथ लेके चलते हैं। पहली बात है हैंड टू माउथ बुरा लफ्ज़ है, चलो मिनिमम वेज। मिनिमम वेज जो इंसान कमा रहा है उसका क्या सीन है। अभी मैंने यहाँ थोड़े से स्टैट्स वगैरह भी खोले हुए हैं और मैं स्टैट्स के साथ साथ आपको अपनी टिप्पणियाँ भी देता रहूँगा। नाउ फर्स्ट, हैंड टू माउथ या बेयर बोन्स जो सा रह रहा है वो इंसान रहेगा, वो बेसिकली वो है जो बंदा 1200 से 1400 यूरो कमा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान फुल टाइम जॉब करता है यहाँ तो उसको 1611 यूरो तो मिल ही रहे हैं हर हाल में। लेकिन हो सकता है कि आप इधर आए हुए हैं और आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे या आपकी और कोई डिपेंडेंट चीज़ है या कोई डेट है, लेकिन ये बेसिकली वो बंदा है जो
हैंड टू माउथ जिएगा अगर उसकी तनख्वाह या उसकी जेब में 1200 से 1400 यूरो है। अगर आप 1200 यूरोस टू 1400 यूरोस नेट इनकम घर के अंदर लेके आ रहे हैं और आप अकेले रहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली जो भी ये एनालिसिस देखेगा वो समझदार है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कैसे करना है क्या नहीं करना है। ये वीडियो का मेन मकसद सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देना है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के कितने खर्चे हैं। खैर, तो अगेन जो हैंड टू माउथ जी रहा है वो 1200 से 1400 यूरो जो लेके आ रहा है घर पे वो है। अब वो एक बेसिक से अपार्टमेंट में रहेगा या शेयर करेगा किसी के साथ, उसका खाना भी बिल ख़ासतौर पे बाहर मिनिमल होगा, मतलब बहुत कम होगा कि वो बाहर खाना खाने जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आप गाड़ी लेंगे यहाँ, अगर आप हैंड टू माउथ हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही हैं। और ग्रोसरीज अगर आपने लेनी है तो ग्रोसरीज आप सबसे सस्ती ढूंढेंगे। ज़्यादातर पास्तों वगैरह के ऊपर ही लोग रहते हैं या रामन पे रहते हैं, वो ऑब्वियसली हेल्थी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इतना बजट ही नहीं होता कि वो एक नॉर्मल अच्छी ग़िज़ा भी खा सके, क्योंकि रामन या पास्तों के अंदर ऑब्वियसली विटामिन वगैरह तो नहीं होती। और अगेन जो मिनिमम वेज के अंदर रह रहा है उसकी ना कोई लग्जरी है और ना कोई सेविंग है। 1200 से 1400 यूरो मिनिमम। अब वो रेंट पे रहेगा, ऑफ कोर्स उसका घर तो अपना होगा नहीं, तो वो या तो किसी के साथ शेयर कर रहा है या एक छोटा अपार्टमेंट लेगा। तो इसकी मैं बता देता हूँ, छोटे अपार्टमेंट की आप समझ लें 700 से 900 यूरो आपने अपार्टमेंट के दे दिए रेंट के लिए 1%। अब अगेन इसको बात को खोलते नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ रेंट्स के ऊपर भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ रह सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या इस्तांबुल हो या ब्रसल्स हो, बेल्जियम के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं। ऑब्वियसली आप सिटी के अंदर रहेंगे तो महंगा होता है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, उसके रिंग पे रहेंगे तो सस्ता होता है, वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आपको काम से दूर पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, मैं बना सकता हूँ वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अगर आपको ऐसी वीडियो भी चाहिए कि रेंट पे अगर रहना हो तो कहाँ रहें और कैसे रहें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो हैंड टू माउथ रह रहा है वो 700 से 900 यूरो देगा प्लस सिर्फ रेंट के लिए। उसके बाद यूटिलिटीज़, अब मैं थोड़ा सा एक और बेसिक चीज़ भी बता दूँ, यहाँ पानी का बिल भी देना होता है आपने, गैस का बिल भी देना होता है, यहाँ आपने बिजली का बिल भी देना होता है। अब घर के अंदर डिपेंड करता है, ज़्यादातर घरों के अंदर हीटिंग हो रही होती है गैस से, गैस का पीछे गीज़र लगा होता है जिसमें पानी गर्म चल रहा होता है और वो पानी गर्म करके पूरे घर में क्रॉसिंग हो रही होती है जिससे हीटिंग चलती है। तो नॉर्मली ज़्यादातर घरों के अंदर गैस होगी जिसका आपको पे करना होगा, क्योंकि आप शायद सोच सकते हैं कुछ अपार्टमेंट्स होंगे जहां गैस नहीं होगी, उन्होंने नीचे बॉयलर लगाया होगा, उसको हम माजूत कहते हैं, या कोई भी किस्म का नीचे फ्यूल जल रहा है उसके अलग कॉस्ट होंगे। इन शॉर्ट यूटिलिटीज़ के अंदर आपके पास बिजली है, गैस को स्लैश कर लेते हैं हम हीटिंग के साथ, और साथ है आपकी पानी। जो सबसे बड़ा मुझे धचका यहाँ लगा था यूटिलिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, वो लगा था पानी का। हम जहाँ से आए हैं इंडिया, पाकिस्तान और अपने साउथ एशिया से, हम पानी को एज अ गनीमत लेते हैं, उसको ज़्यादा परवाह नहीं करते। खैर डिपेंड करता है कहाँ रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ तो वहाँ पानी दस्तयाब है, जो कराची में और ऐसे शहरों में रहते हैं उनको तो खैर पता है पानी की ज़्यादा किल्लत है वहाँ, अल्लाह खैर करे सारों के लिए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मुझे धचका लगा था वो आके वो ये था कि यहाँ पानी सबसे ज़्यादा महंगा है। पहले बातें सुनने में आती थी कि यूरोपियन कम नहाते हैं, लेकिन अब समझ आई क्यों कम नहाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की वैसे भी कमी है और महंगा है। तो कोशिश करें कि जो बंदा मिनिमम बेयर बोन रह रहा है वो रोज़ तो नहा नहीं रहा, क्योंकि पानी का बिल ज़्यादा आएगा, वो हर दूसरे तीसरे दिन नहा रहा है। खैर एक बात कहीं और चल जाएगी। तो अगेन लेके चलते हैं, आपका यूटिलिटीज़ का बिल 150 से 200, तो 700 से 900 होगी आपकी घर का रेंट। यूटिलिटीज़ का बिल आपका 150 से 200 है। इसके अंदर चलो इंटरनेट भी डाल देते हैं, शेयर लिया हुआ है आपने, किसी जानने वाले का इंटरनेट ले लिया है या आप अपने मोबाइल से चला रहे हैं, जो भी है इंटरनेट को भी अंदर यूटिलिटीज़ में डाल लेते हैं, तो 150 से 200 आपका ये बिल हो गया। उसके बाद आ गई ग्रोसरीज।
ग्रोसरीज के अंदर आपने रोज़ घर पे पकाना है और बेसिक आइटम्स ये लेनी है, कोई लग्जरी की चीज़ आप नहीं ले रहे, मिनिमम खा रहे हैं। और मिनिमम ग्रोसरीज एक बंदे की एक महीने की 200 से 300 यूरो की होगी हर हाल में। आप कह सकते हैं कि भाई मैं 2 टाइम का रोटी खाऊंगा या मैं पेट काट लूँगा अपना, या जो भी है, ऑब्वियसली आप बीमार हो जाएंगे बाद में, वो एक अलग बात है। लेकिन ग्रोसरी जो सी है वो 200 से 300 है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती जाती है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का सीन ये है क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर मिनिमम वेज के अंदर हैं तो आप बसेस वगैरह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी तो आपके पास है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस, ट्राम, मेट्रो जो भी है, बेल्जियम के अंदर तीनों है, तो वो होगी पर महीना आपकी कॉस्ट 40 टू 80 यूरोस। एंड लास्टली अगर आपने किसी किस्म की शॉपिंग करनी है, कोई मिसलिनियस चीज़ें हैं, आपको कपड़े चाहिए हो सकते हैं, कोई मोबाइल ख़रीद लिया, हर बंदे को आके यहाँ आईफोन लेने का दिल करता है, वो कर लिया है, जो भी ओकेजनल आपने कोई चीज़ें, कोई ख़र्च आ गया है, कुछ करना है आपने, तो ये 100 से 150 यूरो हो गया। अब इसको अगर मोटा मोटा एवरेज निकालें तो ये सब मिला के रेंट, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट और उसके बाद आपका ऊपर के खर्चे मिसलिनियस, ये 1200 स्विच 1400 यूरो एक बंदे के हर हाल में बन रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पैसे कमा के आपने वापस भी भेजने, तो ये ज़हन में डाल लें कि आपकी कम से कम नेट इनकम 2000 होनी चाहिए, और वो भी जिसके अंदर अगले हम उस पे जाएंगे जहां मैं आपको इसकी भी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये था बेयर बोन्स। तो बेयर बोन्स के अंदर आप सोचे भी ना, पीछे पाकिस्तान पैसे या इंडिया पैसे या जो भी जहां भी आके भी आप पैसे भेजने के लिए, ये तो होगी मिनिमम वेज। अब सेकंड नंबर पे आते हैं जो है डिसेंट सैलरी। अब डिसेंट सैलरी पर पर्सन, अगेन ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ पर पर्सन, एंड में समराइज करने के लिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कितनी तनख्वाह आपकी होनी चाहिए मियाँ बीवी के साथ डिसेंट और इन सारी कैटेगरीज में, और कितनी तनख्वाह आपकी होनी चाहिए मियाँ बीवी और साथ एक बच्चे के साथ, वो एंड में मैं आपको अंदाज़न बता दूंगा। लेकिन अभी बेयरबोन जो सा था 1200 से 1400, अब अगर आपकी डिसेंट सैलरी है तो आपकी तनख्वाह नेट, अगेन ग्रोस नहीं, नेट होनी चाहिए 1700 से लेके 2200 तक, 1700 से लेके 2200 तक। अब इसके अंदर आप करेंगे क्या? इसके अंदर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं बाहर, अगर आपका दिल करे बाहर खाने जा सकते हैं, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा कंफर्ट आ जाएगी आपकी लाइफ में। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई टेंशन हो जाती है पीछे और आपको रेमिटेंस करनी पड़ती है, तो आप इस डिसेंट सैलरी विच इज़ 1700 टू 2200 इसके अंदर अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर 1%। मैं एंड में आपको बताऊंगा थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली अगर फैमिली हो तो उसके अंदर आपकी कितने पैसे नेट होने चाहिए आपके पास हर महीने। अब 1700 से 2200 के अंदर 1700 से लेके 2200 के अंदर आप रेंट पे रह रहे हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट पे, पर थोड़े से अच्छे एरिया के अंदर। क्योंकि पहले अगर आप रह रहे थे तो आप शेडी एरिया में रह रहे थे और या शेयर कर रहे थे किसी के साथ पैसे बचाने के लिए। अब थोड़ी सी अच्छे इलाके के अंदर अगर आप रह रहे हैं, वहाँ आपका किराया होगा 1000 से 1300 यूरो तक का। 1000 तो कहीं नहीं गया, थोड़ी सी अच्छे एरिया के अंदर। अगेन अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं पैसे ज़्यादा कमा रहा हूँ और मैं शेडी जगह में रह सकता हूँ, वो सारा कुछ आपकी डिसीजन है। लेकिन ये मैं डिसेंट लिविंग की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि ऐसे इलाके में ना रहें कि जहाँ आपको सिर्फ ये डर लगना हो कि मेरे घर के अंदर चोरी ना हो जाए, मैं बाहर जाऊँ मेरा कोई मोबाइल ना छीन ले, मेरी कोई और चीज़ की कोई नुकसान ना हो जाए। तो अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो कोशिश यही होगी कि आप अच्छे इलाके में रहें। तो रेंट आपका 1000 से लेके 1300 तक का हो गया। दूसरा आपकी अगेन यूटिलिटीज़ विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और इंटरनेट भी अगर इसके अंदर डाल दें तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 180 टू 250 यूरोस, इतना आपके लग जाएंगे। ये मैं अंदाज़न बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स इंटरनेट के ऊपर स्पीड्स भी डिपेंड करती हैं, 20 यूरो का इंटरनेट भी है, 50 का भी है, 70 का भी है, फाइबर भी है। जितना आप पैसे खर्चेंगे उतना आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन ये मैं फिर भी आपको अंदाज़न बता रहा हूँ कि ये अंदाज़न आपके 180 से लेके 250 तक सिर्फ यूटिलिटीज़ और इंटरनेट के बिल के पैसे हो गए। अब अगला आपकी आ गई ग्रोसरीज।
ग्रोसरीज है और थोड़ी सी डाइन आउट, अगर आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना हो वो कर सकते हैं। तो ग्रोसरीज जो बंदा डिसेंट रह रहा है वो आप समझ लें 300 से 400 यूरो अपनी ग्रोसरीज के ऊपर खर्च है। ग्रोसरीज के अंदर आप बेसिक आइटम से बढ़ के थोड़ा सा कमा रहे हैं पैसे, बेसिक आइटम से ज़्यादा अच्छे चीज़ें कर रहे हैं। कभी कभी फ्रूट लेके आ रहे हैं घर के अंदर, जब आपका दिल कर रहा है तो आप छोटे मोटे स्नैक के ऊपर जो यहाँ के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जाके खा सकते हैं। बिल्कुल लाइन पे नहीं लगे हुए आप, थोड़ा सा डिसेंट सैलरी, थोड़ा सा आप बाहर निकल के खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चौथी चीज़ आ गई ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका अगर आप चाहें तो मंथली कोई ट्रिप्स वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन पकड़ के आप ब्रसल्स में रहते हैं तो एंटवर्पन चले गए, गेंट चले गए, कोई ट्रेन पे जाके घूमने फिरने के लिए। अभी तक आप गाड़ी नहीं ले रहे, डिसेंट में आप गाड़ी नहीं ले रहे, क्योंकि डिसेंट में आपके ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो रहे हैं 60 टू 120, 60 यूरो से लेके 120 यूरो तक आपके सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें ट्रेन भी डाल दी मैंने, जबकि बेयर बोन्स के अंदर सिर्फ था आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस सिटी में है उसी के अंदर। इसके अंदर आप थोड़ा सा बाहर भी घूम फिर के जा रहे हैं, चलो ठीक है, हो गया। चौथी चीज़ आ गई आपकी मिसलेनियस। तो उसके अंदर आप पहले से ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं। अगर आप चाहें तो जहाँ बेयर बोन्स के अंदर आप रह रहे थे 100 से 150 यूरो तक, अब आप 200 से 400 यूरो तक अपने ऊपर अगर खर्चना चाहें खर्च सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपको एक अच्छी टी शर्ट चाहिए यहाँ, तो 20 से 30 यूरो की सिर्फ टी शर्ट आती है। आप अगर आपने कोई अच्छी जैकेट लेनी हो तो 100 से 150 यूरो की जैकेट आएगी। ऑब्वियसली प्रीमार्क वगैरह हैं, C&A है, इस तरह के ब्रांड्स वगैरह सारा कुछ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे खर्चने हैं। हम ऑब्वियसली यहाँ आके अपना पेट ही काटते हैं, अपने पैसे ही बचाते हैं हर चीज़ में। लेकिन ये मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्री मार्क से उठ के और थोड़ी सी अच्छी ब्रांड पे जाना है। फॉर एग्जांपल ज़ारा पे चले जाओगे, या ज़ारा से उठ के और अच्छे ब्रांड्स पे चले जाओगे, आप जी स्टार रॉ पे चले जाओगे, और अच्छे ब्रांड्स के बाद जाके आप और अच्छे कपड़े पहनना शुरू हो जाएंगे, हाई फाई पे चल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि अगर आप डिसेंट सैलरी है जिसके अंदर आपकी 1700 से 2200 तक की है, तो उसके अंदर आपका 1000 से 1300 आ गया रेंट। यूटिलिटीज़ होगी 180 से 250, और ग्रोसरीज होगी आपकी 300 से 400, और ट्रांसपोर्ट है 60 से 120 जिसमें अभी तक गाड़ी नहीं है। और चौथी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट जो भी कोई भी हो सकती है, वो 200 से 400 डाल दी। आई मीन सारों को अगर हम जोड़ें तो ये 1700 से 2200 बनती है। अभी ये डिसेंट है। अब तीसरी चीज़ जिसके अंदर मेरा थोड़ा सा अंदर आता है वो है कंफर्टेबल, जिसके अंदर आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके अंदर आप कंफर्टेबली जी सकते हैं। अभी भी हाई फाई पे नहीं है आप, अभी भी लग्जरी नहीं है आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अंदर तनख्वाह कंफर्टेबल जीने के लिए एक बंदे की, अभी तक फैमिली की बात नहीं हो रही, ना ना ना, फैमिली की बात नहीं हो रही, अभी तक सिर्फ एक बंदे की कंफर्टेबल लिविंग की बात हो रही है। अगर एक इंसान बेल्जियम में कंफर्टेबली जी सकता है, जीना चाहे, तो उसकी तनख्वाह होनी चाहिए 2500 से लेके 3200 तक, ठीक है। तो 2500 से लेके 3200, मतलब 2500 से लेके 3200 के दरमियान में अगर आपकी तनख्वाह होगी तो आप कंफर्टेबली जी रहे हैं। अब कंफर्टेबली जीने के अंदर आपका एक बड़ा अपार्टमेंट होगा, नाइस एरिया के अंदर होगा। आप रोज़ अगर बाहर खाना चाहें तो रोज़ बाहर खाना खा सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहां आप पहले ट्रेन्स में जा रहे थे अब आप प्लेन्स में जा सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन जा सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी इंस्टाग्राम लोगों को आप देख रहे होते हैं, या तो वो डिसेंट कमा रहे होते हैं, बेयर बोन्स रह रहे होते हैं, और पैसे बचा के ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगेन ये आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। लेकिन जो कंफर्टेबल रह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे देखते रहते हैं, कभी मैं इधर कभी उधर जाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने आ रहे होते हैं कि मैं अगर कहीं ट्रैवल करना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैं बस चला जाता हूँ। तो फोर्थली ट्रैवल के बाद अगर आप सेविंग करना चाहें तो एक इंसान सेव कर सकता है, और एक बेटर लाइफस्टाइल है आपका कंफर्टेबल लिविंग के अंदर।
which is 2500 to 3200 net. अगेन दिस इज़ नेट इनकम. ग्रोस अगर होगी तो 3200 के लिए आपकी ग्रोस कम से कम 3500 टू 4000 यूरो ग्रोस आपकी होगी, तो आपका इतने जाके नेट पे बनेगा. एनीवेज, अब इसके अंदर आप कर क्या रहे हैं? या तो आप कंफर्टेबली जीने के लिए मेरी रिकमेंडेशन आपको ऑब्वियसली ये होगी कि आप 1 साल या 2 साल कंफर्टेबल जब जी रहे हैं तो कोशिश करें अपने पैसे बचाएं, सेविंग करें और घर ले लें. क्योंकि अगर आप रेंट भी लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसका भी किराया आपको कंफर्टेबली जीने के लिए 1 to 2 बेडरूम का रेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सिटी में भी रह रहे हैं तो आपका 1300 to 1500 यूरो आपका सिर्फ रेंट पे जा रहा है. अब मैंने क्या किया है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा मुनासिब, थोड़े से अच्छे पैसों के अंदर हट के मैंने घर लिया हुआ है ब्रसल सिटी से, जिसका मुझे घर की किस्त ही ऑलमोस्ट इतने पैसों में आती है, 1300 to 1500. तो अगर मैं कहीं किराया दे रहा हूँ तो उससे बेहतर यही है कि मैं अपने घर की किस्त दे रहा हूँ. लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले मैंने थोड़े से पैसे बचाए थे, 1-2 साल, जिसके अंदर मतलब घर ख़रीदने का एक और ऑफ कोर्स एक अलग सब कुछ है. जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपने यहाँ रेंटिंग या हाउसिंग की वीडियो अगर चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सवाल होगा तो ज़रूर मुझसे पूछना कि मैं आपको अगर किसी भी तरीके से गाइड कर सकूँ और ऑब्वियसली वीडियो वगैरह बना सकूँ तो व्हाई नॉट. अगेन मैं अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ डाल दूँगा. अगर आप लोगों को चाहिए, कोई सवाल हो कि मैं किसी तरह आपको हेल्प कर सकूँ, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी on my Instagram handle. And anyone who's coming here, especially Muslim, I would be more than happy to help you out. In any case, ये सीन है कि यहाँ आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप रह रहे हैं 1300 से 1500 का, आपको 1800 तक भी हो सकता है. अगर आप फॉर एग्जांपल कंफर्टेबल रह रहे हैं, तो अगर आप सिटी सेंटर के अंदर रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1800 तक भी आपका अपार्टमेंट जा सकता है. नाउ दैट बीइंग सेड, आप कंफर्टेबली अगर रह रहे हैं तो आपकी यूटिलिटीज़ घर की पर मंथ की होगी 200 to 300. फूड और फ्रीक्वेंट डाइनिंग आउट, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप कंफर्टेबली रह रहे हैं तो जहां आप बाहर खा रहे थे कोई ऐसी मील जो उनसी आप देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्नैक पे जाना है तो 10 से 15 यूरो की मैं मील अफोर्ड कर सकता हूँ. वो सैंडविच हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, डोनर कबाब या जो भी, मैकडोनल्ड्स वगैरह भी हम महंगा है वैसे बाय द वे, 10 से 15 यूरो तो सिर्फ मैकडोनल्ड में लग जाते हैं. तो जो कंफर्टेबल रह रहा है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ खा सकता है, वो कहीं जाके स्टेक वगैरह खा सकता है फॉर एग्जांपल. तो यू कैन अफोर्ड दिस. और कंफर्टेबल के अंदर आपका फूड की कॉस्ट हो जाएगी 400 to 600. अगेन कंफर्टेबल के अंदर, जस्ट टू रैप इट अप अगेन, 1300 to 1800 आपका रेंट या घर की पेमेंट, उसके बाद 200 to 300 आपकी है यूटिलिटीज़ और इंटरनेट का बिल, उसके बाद है फूड. और अगर डाइन आउट आपने करना है तो ये सिर्फ हर महीने की आपकी कॉस्ट 400 से 600 यूरो की होगी. फूड मतलब जिसके अंदर ग्रोसरीज हैं, घर के आपने खाने पीने का है. और अगेन ये सब कुछ एक बंदे के लिए 400 से 600 यूरो के बंदे के लग जाते हैं इधर. अगर आप अच्छी रोटी खाते हो लग जाते हैं. अगर आपको टेंशन ना हो कि मैंने फ्रूट लेना है, आज मेरा कीवी खाने को दिल कर रहा है, आज मेरा फलानी चीज़ खाने को दिल कर रहा है, तो पैसे इधर लग जाते हैं. और अभी तक मैं ऑर्गेनिक खानों पे नहीं गया, ऑर्गेनिक फ्रूट पे नहीं गया. अभी मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम वो बंदा जो फ्रूट खा ही नहीं रहा, दूसरा बंदा जो कभी कभी लेके आ रहा है, तीसरा बंदा कंफर्टेबल जो जब उसका दिल करे फ्रूट वगैरह लेके आ रहा है, क्योंकि फ्रूट लग्जरी है यहाँ. एनीवेज, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास गाड़ी हो सकती है यहाँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी डाल के अगर आप मंथली कॉस्ट निकालें, क्योंकि गाड़ी की डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है. ज़्यादातर यहाँ अगर आपकी अच्छी नौकरी लगी हो तो आपकी कंपनी आपको गाड़ी दे देती है. पर अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो आपकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर जहाँ बेयर बोन्स के अंदर 40 to 80 यूरोस थी और डिसेंट के अंदर 60 to 120 थी, यहाँ मैंने ब्रेक डाउन किया है 150 to 250. मेरे लिए ये कम है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर आप
बेसिक सी गाड़ी ले सकते हैं, मतलब BMW तक अभी तक नहीं आप पहुँचे, या शायद पहुँच भी जाएं, लेकिन शायद यूज़ में आपने BM वगैरह ली हो, और 250 समझ लें आप, 250 यूरोज़ including fuel, including whatever is the cost of the car, insurance wise of course खरीदने के तो आपके अलग पैसे लगेंगे, 250 आपकी रनिंग कॉस्ट एक आपकी लगेगी, 150 250 एक कंफर्टेबल जीने के लिए। उसके बाद ट्रैवल वगैरह आप कर सकते हैं जब आपका दिल करे, जैसे मैंने बताया जहाँ दिल करे। अभी भी आप बिज़नेस क्लास में नहीं जा रहे, अभी भी आप खैर इकॉनमी के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी सोचे बगैर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप इस मामले में काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं, ट्रेन पे भी जा सकते हैं, जहाज़ में भी जा सकते हैं। तो ट्रैवल के लिए जिसका मुझे शौक़ है ट्रैवल का, उस चीज़ के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके लिए कोई भी हॉबीज़ होगी, आपकी फ़िटनेस होगी, अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े हो गए, तो ये आपकी कॉस्ट होगी 400 से 700। और उसके बाद अगर आप सेविंग करना चाहें तो 300 से 600 यूरो आप हर महीने सेव भी कर सकते हैं, अगर सिंगल बंदे की तरह। सिंगल बंदा अगर आप रह रहे हो और आपकी तनख्वाह है 2500 से लेके 3200, अगेन यू आर कंफर्टेबल, you want to eat what you want to wear what you want to wear, you are going or traveling where you want to go, you're having a comfortable life, not luxurious। अब लग्जरी की बात करते हैं। लग्जरी लाइफ बेल्जियम में गुजारने के लिए आपकी नेट तनख्वाह 3500 से लेके 5500 तक होनी चाहिए। अब इसके लिए आपकी ऑब्वियसली ग्रोस तनख्वाह 8000 तक होनी चाहिए। हर बंदे के अपना निज़ाम होता है। ज़्यादातर हम जैसे लोग जो यहाँ आए होते हैं, हम इसलिए आए होते हैं क्योंकि हमने अपनी फैमिली को भी कंट्रीब्यूट वगैरह करना होता है, रेमिटेंस वगैरह करनी होती है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह इतनी अच्छी होगी है कि आपकी 3500 से 5000 तक नेट घर पे लेके आ रहे हैं, तो कूडोस टू यू, कंग्रेचुलेशंस, यू आर वेल ऑफ देन अ लॉट ऑफ पीपल इन बेल्जियम। इन पैसों के अंदर आप बहुत अच्छे अपार्टमेंट के अंदर रह सकते हैं या अपना घर ले सकते हैं। इसके अंदर आप फ्रीक्वेंट फाइन डाइन कर रहे हैं। अब आया लफ्ज़ फाइन डाइन का, क्योंकि पहले आप डाइनिंग कर रहे थे। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेसिक वाला बंदा बाहर रोटी नहीं खा रहा, डिसेंट वाला बंदा 10 से 15 यूरो की रोटी खा रहा है, कंफर्टेबल बंदा 30 से 40 की रोटी खा रहा है। फाइन डाइन वाला घर कई बार रोटी खाता है। मेरे जैसा बंदा जो ड्रिंक नहीं करता, हमारे 100 यूरो पर पर्सन लग जाते हैं, चलो 80 कर लेते हैं, 80 टू 100 यूरोज लग जाते हैं। अगर कहीं आप अच्छी जगह पे रोटी खाने जाते हैं, स्टेक्स वगैरह खाने जाते हैं, वाइगो बर्गर खाने आपने, जो भी आपका व्हाटएवर इज़ योर पॉइजन, गोरमे खाने हैं, वो तो ऑब्वियसली जितना मर्जी आप डालते जाएं तो वो तो उतना ही ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली वन टाइम मील अगर आपने फाइन डाइन कर रहा हो तो 80 टू 100 यूरोज पर पर्सन लग जाएगी। तो वो बंदा कर रहा है जो लग्जरी के अंदर रह रहा है। ट्रैवल जहाँ कर रहा है वहाँ करना, मतलब जहाँ उसका दिल करे कर सकता है। बेहतर क्लास में, बिज़नेस क्लास में जा सकता है, या गोरमे रिज़ॉर्ट्स में जा रहा है, या रिज़ॉर्ट्स में जा रहा है। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो बंदा सेविंग कर रहा है। ये है वो बंदा जो 3500 से 5000 तक 500 तक कमा रहा है। ये लग्जरी में आता है पर पर्सन। नाउ कॉस्ट के अंदर आते हैं। रेंट की आपकी कॉस्ट जो सी है वो आ गई एक प्रीमियम अपार्टमेंट की 2000 से 3000 यूरो तक। यूटिलिटीज़ आपकी प्रीमियम जो सी है वो इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड एवरीथिंग 250 टू 400 आ गई। अगर आप खाने की बात करें, अप स्केल फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हैं, तो पर पर्सन की एक महीने की कॉस्ट 600 यूरो से 1000 यूरोस तक होगी। अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, अब आपके पास चूड़ियों वाली गाड़ी भी है, ऑडी भी है, BMW भी है, पोर्श तक आप पहुंच सकते हैं अगर आपका और दिल करे। उसके लिए और ज़्यादा हाई फाई जाना पड़ेगा, लेकिन पोर्श तक नहीं जाते, चलो BMW तक जाते हैं। तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, जो भी खैर एक अलग बात है, ट्रांसपोर्ट आ गई आपकी 300 टू 600 यूरोस। उसके बाद लग्जरी आपके पास है जिसके अंदर आप यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, यू आर वेयरिंग डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड व्हाट नॉट, तो वो होगी 800 टू 1200 यूरोस। और एंड में सेविंग आपकी जितनी मर्ज़ी है या आप ट्रैवल पे खर्च कर दें, वो
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली मेन 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, जिसके अंदर हम कैसे हैंड टू माउथ है, जिसके अंदर इंसान 1200 से 1400 कमा रहा है, कैसे कंफर्टेबल हैं जिसके अंदर इंसान 1700 से 2200 तक कमा रहा है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कैसे 2500 से 3200 तक कमा रहे हैं। और उसके बाद इफ़ यू आर living in luxury or a better hi-fi life, that's between 3500 to 5500. All of these incomes are net income after taxes. Now, अब एक बंदा जो फैमिली के साथ रहता है, फॉर एग्जांपल अपनी बीवी के साथ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मियाँ बीवी और 7 बच्चा। क्योंकि बेल्जियम आपको मिनिमम वेज, आपकी वाइफ आई है आपके साथ, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपको 2070 यूरोस पे रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ बेल्जियम वेलफेयर कंट्री है तो यहाँ बच्चों के भी पैसे आते हैं, तो एक तो वो बात है। दूसरी बात वो ये है कि ये मैं हैंड टू माउथ की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात वो ये है कि जो 2070 है फिर उसके अंदर ज़्यादातर आपको पैसे आई थिंक ऑलमोस्ट 2000 तक वापस आ जाएंगे, तो आपके पास 2000 ही आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप 2070 भी कमाते हैं और आपके पास फैमिली है तो ये आपको बेयर बोन्स जीने देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बंदा फैमिली के साथ आ रहा है तो उसके पास कम से कम 2200 यूरोस होने चाहिए जस्ट टू सर्वाइव। तो इस लिहाज से जो फैमिली वाला बंदा आ रहा है, वो जो मैंने बेयर बोन्स वाली तनख्वाह बताई थी वो तो आपको मिलेगी नहीं। वो बेयर बोन्स पे आप जो डिसेंट वाली तनख्वाह है, फॉर एग्जांपल 2200, उसके अंदर आप रह रहे हैं बेयर बोन्स पे, हैंड टू माउथ। तो 2200 में आप हैंड टू माउथ में रह रहे हैं। अगर आपकी पास तनख्वाह है 2500 से 3200 तक, 3000 तक कर लेते हैं। 3000 तक अगर आपकी नेट होम तनख्वाह है विच इज़ कंफर्टेबल, तो देन यू वुड बी डिसेंट, जिसके अंदर अभी आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप लग्जरी की कैटेगरी में आते हैं, अगर सिंगल पर्सन हो और अगर फैमिली के साथ हैं और अगर आपकी तनख्वाह लेट्स सपोज 4000 है नेट, तो यू वुड बी डिसेंट। तो जिसके अंदर ऑब्वियसली आपका लेवल चेंज हो गया है क्योंकि आपके पास फैमिली है। यहाँ काफ़ी और ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। मैंने अभी तक, आपने शायद रियलाइज़ किया हो या ना किया हो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। जस्ट टू लेट यू नो, हेल्थ इंश्योरेंस हियर इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिटेट। म्यूचुअल भी है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो देती हैं। अगर आपकी अच्छी नौकरी लगी होगी, अच्छे आप एम्प्लॉयर के पास काम करें, तो वो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। जैसा देखा हुआ है DKV के नाम से इंश्योरेंस होती है, और भी डिफरेंट इंश्योरेंसेस हैं। पर जो म्यूचुअल है वो आपकी बेसिक इंश्योरेंस को कवर करती है। दिस गोज़ पर पर्सन अराउंड 25 to 30 यूरोज़ फॉर ईच 3 months। सो आई गेस 100 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक इससे ज़्यादा ही अभी कर दिए, म्यूचुअल ने ज़्यादा पैसे कर दिए। तो पर पर्सन 100 यूरो साल के आप सिर्फ इंश्योरेंस के दे रहे हैं, जो मिनिमम है, जिसके अंदर आपकी फॉर एग्जांपल डॉक्टर की, GP या जनरल प्रैक्टिशनर या नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना है, उसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है, तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। क्या चीज़ इसमें कवर नहीं होगी, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह कोई पैर का प्रोसीजर है, कोई और डिफरेंट किस्म की आपको कोई बीमारी है जो ये नॉर्मल म्यूचुअल या नॉर्मल इंश्योरेंस कवर नहीं करती, नॉर्मल से एक्स्ट्रा है, तो उसके फिर भी आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि बस जो मर्जी आ गया आपका ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस जो चाहिए उसके पैसे ज़रूर देने पड़ते हैं, पर मैंने इसलिए कवर नहीं किया। मिनिमम 100 यूरो आपको हर साल के, या 25 यूरो हर 3 महीने के देने पड़ेंगे। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वेलफेयर कंट्री यहाँ बहुत ख्याल करते हैं, और ज़्यादातर जहाँ अगर आप काम कर रहे हो तो वो लोग भी आपको अपनी इंश्योरेंस देंगे। एक वर्कर इंश्योरेंस होती है, फिर फैमिली इंश्योरेंस है। तो ये एक अलग सीन है। ऑफ कोर्स जो इधर इंसान आ रहा है उसके हर बंदे के अपने हालात हैं,
और अगर आपको ये भी चाहिए कि प्लीज़ मुझे बताएं रेंट के बारे में, प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ हेल्थ का क्या सीन है, प्लीज़ अजीम भाई मुझे बताएं कि यहाँ जो ग्रोसरीज़ आपने बताई हैं वो क्या सीन है, प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन से स्टोर से ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर मैंने यहाँ गाड़ी लेनी है तो उसका क्या सीन है, कितने पैसों में पोर्श आएगी, कितने पैसों में BM आएगी, कितने पैसों में टेस्ला आएगी, कितने पैसों में पीजो आएगी, या और कोई ब्रांड ऐसा आ जाएगा जो फ्रेंच है, वो थोड़े से फ्रेंच स्पेनिश ब्रांड, यहाँ के लोकल जो ब्रांड है वो ज़रा बेहतर होते हैं प्राइसेस में। जर्मन कार्स यहाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, एंड ऑफ कोर्स स्काई इज़ द लिमिट व्हेन इट कम्स टू कार्स। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ये मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था एंड ही वाज आस्किंग मी फॉर मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो जिसके अंदर आपको होपफुली दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि बेल्जियम के अंदर रहने की 2025 में मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ you guys who are coming here. You can again reach me on Instagram. These are all my handles for social media platforms जहाँ आप reach out कर सकते हैं मुझे, and if I can help you in any way I would be more than happy to, because religion से भी ज़्यादा इस दुनिया में इंसानियत ज़रूरी है। So being a human, if I can help anyone out, that would be very satisfactory for me. So that being said, अपना ख्याल रखें। Thank you so much for watching, and share this video with anyone who would like to see this, and subscribe to the channel to see more content from Europe. This is Azim का Europe। अपना ख्याल रखें। हम सब का अल्लाह हाफिज़।